अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 तीन मित्र। एक वन में तीन मित्र रहते थे। एक था चिंटू खरगोश, दूसरी थी चमकी मुर्गी और तीसरी थी पन्नू गिलहरी। मतलब तीन मित्र का स्टोरी है ये। एक का नाम चिंटू खरगोश है, दूसरी का चमकी मुर्गी और तीसरी का नाम है पन्नू गिलहरी। तीनों में बड़ी गहरी मित्रता थी। एक दिन चिंटू खरगोश बहुत उदास था। चमकी मुर्गी के द्वारा कारण पूछे जाने पर उसने कहा, ईश्वर ने मुझे बड़े ही कमजोर और नीरी प्राणी बनाया है। मैं चाह कर भी दूसरों जानवरों से अपनी रक्षा नहीं कर पाता हूँ। तो एक दिन चिंटू खरगोश क्या कह रहा था कि ईश्वर ने मतलब अल्लाह ताला ने उसे इतना कमजोर बनाया है कि वो चाह के भी अपनी रक्षा दूसरों जानवरों से नहीं कर पाता है। चिंटू की बातें सुन चमकी भी उदास होकर कहने लगी, तुम ठीक कह रहे हो भाई, मेरा जीवन भी बातें सुन चमकी भी उदास होकर कहने लगी, तुम ठीक कह रहे हो भाई, मेरा जीवन भी डरते डरते ही गुजर रहा है। कभी भेड़ियों के झपटने का डर तो कभी इंसानों द्वारा काट दिए जाने का डर। तो चिंटू भी क्या कहने लगा कि मेरा भी जीवन डरते डरते बीत रहा है, मुझे भी डर है, कभी कुत्ते या भेड़िया झपट लेंगे या फिर इंसान उसे काट देंगे। चिंटू खरगोश और चमकी मुर्गी की बात सुन पास ही बैठी पन्नू गिलहरी ने कहा। चिंटू और चमकी दोनों की बात को सुनते ही गिलहरी ने कहने लगा, मेरा दुख तो और भी गहरा है, मुझे तो कहीं भी चैन नहीं। वृक्ष पर होती हूँ तब सांप का भय सताता है और जब मैं भूमि पर होती हूँ तब अन्य जानवरों का शिकार हो जाने का डर। तो पन्नू गिलहरी क्या कहने लगी है कि मुझे भी डर है, अगर पेड़ पे होती है तो सांप का डर रहता है और जमीन पर होती है तो बाकी जानवरों मुझे शिकार कर जाएंगे, इसका डर रहता है। मैं तो कहती हूँ हम सबका जीवन ही व्यर्थ है, हम सभी को तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। पन्नू की बात सुन चिंटू और चमकी ने भी कहा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो दोस्त, अब हम सबको पास और कोई चारा भी तो नहीं है। तो ये लोग क्या कहने लगते हैं, हम लोगों को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। चिंटू, चमकी और पन्नू ने अपनी अपनी दुख गथा के उपरांत यह फैसला लिया कि चलो हम तीनों अपने दुख से मुक्ति पाने के लिए पास के तालाब में डूबकर अपनी जान दे देंगे। मतलब चिंटू, चमकी और पन्नू क्या कह रहे हैं कि वो लोग अपनी दुख से मुक्त होने के लिए पास के तालाब में जाके क्या करेंगे, तीनों अपनी जान दे देंगे। तालाब के निकट पहुंचते ही सबसे पहले चिंटू खरगोश ने कहा, सबसे पहले इसे तालाब में मैं छलांग लगाऊंगा। तालाब के पास जाते ही चिंटू खरगोश ने क्या कहा कि सबसे पहले वो तालाब में छलांग लगाएगा। ऐसा कह वह जैसे ही डूबने लगा उसकी नजर एक मेंढक पर पड़ी। मेंढक की नजर चिंटू खरगोश पर पड़ते ही वह पानी में छिप गया। चिंटू ने यह देखते ही कहा, दोस्तों मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खुद से छोटे व निर्बल जीव को अभी अभी देखा जिसने इस संसार में डर कर भी जीने का हौसला रखा है। तो मेंढक को देखते ही चिंटू पर पड़ी। मेंढक की नजर चिंटू खरगोश पर पड़ते ही वह पानी में छिप गया। चिंटू ने यह देखते ही कहा, दोस्तों मैं अब आत्महत्या नहीं करूंगा क्योंकि मैंने खुद से छोटे व निर्बल जीव को अभी अभी देखा जिसने इस संसार में डर कर भी जीने का हौसला रखा है। तो मेंढक को देखते ही चिंटू खरगोश ने क्या कहा कि मैं आत्महत्या नहीं करूंगा क्योंकि अभी अभी मैंने अपने से छोटे जीव को देखा है कि इस संसार में वो डर कर भी जीवन में हौसला नहीं छोड़ता है। मतलब उससे छोटा है वो मेंढक, फिर भी अपना हौसला नहीं छोड़ा है। इतने में चमकी की नजर तालाब के किनारे दाने चुगती एक गौरैया पर पड़ी। वो बहुत छोटी होते हुए भी पूरी निर्भरता के साथ अपने पेट भर रही थी। अंत उसे देख के चमकी ने भी यह निर्णय लिया कि वह तालाब में कूदकर अपनी जान नहीं देगी। तो वैसे ही चमकी ने भी क्या बोला, मुर्गी को देखे इतनी छोटी होने के बाद भी वो डर नहीं रही अपने जीवन से, इसलिए चमकी ने भी निर्णय किया कि वह तालाब में छलांग नहीं मारेगी। इधर पन्नू गिलहरी के पाँव से सुसरी हुई तो अपने अपने पाँव की ओर देखा तो छोटी चींटियां उसके पाँव पर चढ़ते हुए एक ओर से दूसरी ओर जा रही थी। चींटियां अपने मुंह में भरे हुए
तिल चट्टे के अंगों को अपने भोजन हेतु ले जा रही थी। चींटियों को देख पन्नू बिलारी ने सोचा, इतनी नन्ही नन्ही चींटियां जब इस संसार में अपना जीवन इतनी अच्छी तरह व्यतीत कर सकती है तो मैं भी इनसे बड़ी हूँ, मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। इस तरह तीनों मित्र ने आत्महत्या का निर्णय त्याग कर संसार में अपने बलबूते अपने जीवन को जीने का निर्णय लिया। मतलब इस स्टोरी में क्या बोला कि कभी भी जीवन से हार नहीं मानना चाहिए, हम लोगों को हर मुसीबत का डट का सामना करना चाहिए और उसमें तब हम लोगों को सफलता जरूर हासिल होगी। तो तीनों मित्र ने अंत में क्या डिसाइड किया, सोचा कि वो तीनों में से कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि उनसे छोटी छोटी जीव पूरा हौसला के साथ अपनी जीवन जी रही है। तो इसलिए उन लोगों ने आत्महत्या करने का निर्णय बदल दिया और तीनों खुशी खुशी